हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल आप सभी का? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। आपका भाई है बहुत मस्त और चलता हूँ लेके आपको एक और नए ब्लॉग के अंदर। और आज जो हमारे लिए आन बान और शान है हमारा देश, आज उसका 80वें स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत आप सभी को भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और तीज की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कितना है कि डबल धमाका, आज तीज भी है और 80वां स्वतंत्रता दिवस भी है हमारा 15 अगस्त। और गाइस मैं अभी टेरिस पे आया हूँ पतंग उड़ाने। माहौल ऐसा है कि अभी सूर्य देवता ने सूर्य निकाल रखा है। कभी कभी धूप भी आ जाती है, कभी कभी छाया भी आती है, क्योंकि बादल भी हो रहे हैं। अभी देख सकते हैं, ये देखो तो बादल भी हैं, सूर्य भी निकल जाता है कभी कभी। लेकिन हमारा जो कीड़ा है वो भी उजागर है, जो बचपन का है कि पतंग जरूर उड़ाता हूँ मैं। देखो वैसे और बचपन की तरफ और दिन टाइम नहीं दे पाते, पहले की बात कुछ और थी, पतंगें खूब उड़ा करती थी। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो शौक है, जो शौक है बचपन का, उसको कभी नहीं मारना चाहिए। तो 15 अगस्त वाले दिन मैं ज़रूर पतंग उड़ाता हूँ, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए या धूप आए। मेरे साथ कौन आया हुआ है? नीवी, ये देखो। और हम काफ़ी देर से उड़ा रहे हैं, एक्चुअली दिखा मैं अब रहा हूँ। हमारी हालत टाइट हो गई। नीवी ने अभी एक पेचा काटा है बड़ा बढ़िया तरीके से। तो नीवी अब सीख गई है पतंग उड़ाना अपने पापा से। तो मेरे पापा बुआ हुआ सब बाकी गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन हवा चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि पतंग को हवा चाहिए होती है, और हवा चल रही है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है उड़ाने में। और अभी मैंने 2-3 पेचे काटे भी हैं, 2-3 कटवाए भी हैं। तो वो तो बनता है, लेवल तभी चलता है। अगर नहीं कटेगी तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। कटना भी जरूरी है, काटना भी जरूरी है। क्या करें? जैसे एक्टर 2 बारी बेइज्जती करता है ना अपनी, तो 2 बारी अपनी इज्जत भी बनाता है, ऐसी में हमारी पतंग है। अच्छा जी, शाहरुख खान है तेरी पतंग? शाहरुख खान। तो ऐसा कुछ माहौल है। और भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम। भारत के जवानों को भी बहुत बहुत सैल्यूट, जिनकी वजह से हम ये सारे त्यौहार मना पाते हैं, ये सब चीज़ें मना पाते हैं। तो इंडियन आर्मी, मेरे भारतीय जवान, आपको सलाम है। जय श्री राम। नहीं भी ऐसा लग रहा है तो आज जैसे ना कोई पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं, ऐसे बैठ के हल्ती फालती मार कर पतंग मारने को नीवी बिठा रही है सिस्टम। और ये रखे भी तो बहुत से इस नीवी, इससे ज़्यादा पतंग तो घर पे रखी नीचे कन्ने बांध के, है ना, सब उड़ाई जाएंगी। सब उड़ाई जाएंगी तो फट भी गई। अस्त्र शस्त्र हैं सारे नीवी के। और भाई ऐसा कुछ है सिस्टम। पापा कैसे बांधते हैं टेरिस के ऊपर से पापा? भाई बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखो ना आप, बिल्कुल नीला आसमान हो रखा है और बादल हो रखे हैं। हालांकि एक कहावत है 15 अगस्त वाले दिन बारिश जरूर आती है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं आई है। हो सकता है आपकी बार रिकॉर्ड टूट जाए। ऐसा कुछ माहौल है। चलो तो भाई पतंग उड़ाते हैं, देखते हैं और कितनी काटते हैं। आज चारों तरफ फ्लैग ही फ्लैग हैं भारत के। ये देखो पापा कैसे बांधते हैं? ये देखो ऐसे यार, ये हमारी शान है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये हमारी शान है यार। इसके लिए तो सब मरते हैं यार। ये हमारा ताज है हमारे सर का, हमारे भारत का भी और हमारा भी। गाइस हमने कुल 4 काइट्स काटी हैं। मैंने 2 मैंने काटी है, 2 पापा ने काटी है। मैं कितनी प्रोफेशनल हो गई हूँ यार। #काइट प्रोफेशनल। गाइस पसीने, पहले भी वापस जाएंगे नीचे खाना उड़ाने। तो गाइस देखते और आईबोज होती है कि नहीं। गाइस मेरे पापा की मेहनत, बोरी मेरे पापा की काइट आपको दिख रही हो तो नोटिस कर लो। जो भी आए तो ये वाली कोटिंग, ये वाली काइट ना काटे बिल्कुल भी भाई। ये रोहित चौधरी की काइट है। गाइस देखो मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मेरे पापा के कारनामे। पापा क्या कर रहे हो? क्यों मांझा लपेट रहे हो? ये इसका भी एक सीक्रेट है, बताता हूँ, आ जाओ। ये पापा के सीक्रेट ही खत्म नहीं होते। क्यों लपेट रहे हो? जल्दी बताओ गाइस। अभी बताते हैं, लपेट ले पहले। जो गाइस अगर 90s किड्स होंगे, जो 90s के किड्स हैं, उनको सबको पता होगा मैं लपेट क्यों रहा हूँ। ये इसका रीजन बताता हूँ, दिखाऊँ मेरी तरफ। ऐसा गाइस 90s किड्स बता सकते हैं कि जब कोई पतंग कट के जा रही हो या कहीं लंगड़ डालना हो तो ये लंगड़ के काम आता है। और लंगड़ इन बच्चों को मैं कैसे बताऊँ, किसे बोलते हैं वो आप कमेंट में बताओ कि लंगड़ का मतलब क्या होता है, कैसे लंगड़ डाला जाता है। लंगड़ का मतलब मेरे को नहीं पता क्या होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 90s किड्स कोई भी ये चीज़ और बताएं कि पतंग उड़ाने से ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता था, वो कमेंट में बताना। क्योंकि मेरे को तो जनरली सही बताऊँ, उस टाइम मेरे को बचपन में पतंग इकट्ठा करने में बहुत मज़ा आता था, जो कि लूटने में, लूटने में ऐसा लगता था लूटी पतंग को जब हमने लूट लेते हैं कि ओहो बस हमने कितनी बड़ी चीज़ जंग हासिल कर ली हो। तो सब कमेंट में बताना कि पतंग लूटने का कितना मज़ा है, उड़ाने से ज़्यादा
खरीद के लाने से ज़्यादा लूटने में मजा है। जो सब 90s किड्स हैं वो समझ सकते हैं। तो वही है गाइस, उसकी मस्ती जिंदा, उसकी हस्ती जिंदा है। तो बस वही चीज़ें ये रखनी ज़रूरी है। और माहौल इस टाइम बढ़िया हो चुका, सिस्टम विस्टम चल चुका है छत पे। और अभी पतंगे भी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तुम्हारे भाई ने अभी एक पतंग से 4 पेचे काटे और फिर पेचा कटवाया अपना। मैंने कटवा लिया, मेरा सामने वाले का मनोबल टूट जाए, कटवा लो। तो यही चीज़ है। और भाई ये है साडा इंडिया, अपना भारत महान। कुछ कॉकरेज हमारे भारत में आ गए थे, वो सोच रहे हैं कि भारत की गरिमा को हम ठेस पहुँचा सकते हैं, लेकिन नहीं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो हरकतें वहाँ हुई है ना, वो आज तक मेरे दिमाग में घुसी पड़ी हैं। यार ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती। जैन जी का मतलब होता है कि आप देश के काम आओ, देश के लिए, देश का मान बढ़ाओ, देश का सम्मान ठीक को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। जो वहाँ हरकतें करेगी दूसरे देशों में, हमारे देश की क्या इमेज गिरी है, ये देखो अभी। चलो छोड़ो, यानी भी सबका अपना अपना थोड़ा अपना विचार है, मजे लो। पापा ने गलती से उनकी टंग स्लिप हो गई, उन्होंने एनीवे को एनीवी बोल दिया। बहुत पकड़ती है बातों को। नीवी के पतंग के पीछे लड़ गए, कट गई नीवी की पतंग, कट गई। वो जा रही नीवी की लाल वाली, पकड़, वो जा रही नीवी की लाल वाली। ये नीवी की पतंग है और नीवी देखने की कह रही टूट गई, ये नहीं पता पेचा कट गया। एक हंसी की चीज़ हुई आज मेरे साथ। अभी क्या हुआ एक्चुअल में, एक नीवी के साथ एक ट्रेजेडी हो गई। नीवी ने पतंग उड़ाई, मैंने कहा नीवी अब मैं इस पतंग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कटेगी या काटेगी तेरे को देखना है। तो नीवी ने पतंग उड़ाई, तो उसके बाद क्या हुआ, नीवी की पतंग पेचा लग गया और नीवी पतंग कट गई। तो नीवी ने पता क्या बोला, पापा टूट गई और भागते हुए देखने गई अपनी पतंगों की, टूट गई। ये देखो उसके टाइम पतंग टूट गई थी नीवी तेरी। गाइस टूटी का हाथ छोड़ दिया और यूँ कह रही टूट गई, पेचा कट गया बेटे, टूट गई। पर लूटी हुई पतंग थी नीवी, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। पराया माल था, अपना था भी नहीं। पराया माल ऐसे ही आता है। अब पतंगे बहुत उड़ गई हैं। चलो अब थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि ना कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, सर में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। अब नीचे जाके कुछ लंच वगैरह करता हूँ और देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके ना उसके बाद फिर आऊँगा। नहीं तो ना सर में ना पेन सा हो रहा है, मतलब भारीपन सा आ रहा है और पसीने से आ रहे हैं। तो थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, नहीं तो ना डिहाइड्रेशन हो जाएगी ना, तो उसके बाद क्या होता है ना, तबीयत भी खराब होने के चांस होते हैं, मेरे भी और नीवी के भी, क्योंकि स्कूल भी जाना है कल इसी मारे। तो गाइस चलते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको मिलता हूँ मैं। सॉरी नीवी की तो कल छुट्टी है, लेकिन फिर भी बीमार क्यों पड़ा हो? अगर संडे भी है तो क्यों बीमार हुए? बीमार नहीं होना चाहिए, संडे हो या मंडे, कभी बीमार नहीं पड़ना है। सावन मंडे का नाम गलत बात, पनिशमेंट में। तो भाई अभी भी नीचे आया हूँ घर पे और मैंने कहा पेट पूजा वगैरह कर दूँ। अब खाना खा रहा हूँ, पनीर की सब्जी और रोटी, और नीवी वो खा रही है चावल दही के साथ। नीवी साउथ इंडियन है ना एक्चुअली में, वाइट चावल और दही खाती है, और मम्मी व्लॉग देख रही है। और भाई पेट पूजा करके 15 मिनट का रेस्ट करके फिर जाता हूँ दोबारा पतंग लेने। अभी पतंगे बहुत हैं, देखो ये रखी हुई, कल बहुत सारी पतंगे ले आए, तो अभी चलते हैं फिर जाके दोबारा उड़ाते हैं। फाइनली अब बहुत बड़े पेचे लड़ाने वाले एक्सपर्ट आ चुके हैं घर पे। जो पेचे लड़ाने आए हैं कह रहे माहौल को बिल्कुल गायब कर देंगे, जितनी पतंगे आसपास की सब तितर बितर कर देंगे, ऐसा उनका मानना है, मेरा नहीं है। एक्सपर्ट आए हैं बहुत ज़बरदस्त वाले, बहुत दूर से आए हैं। और वो कौन है मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मिलो जी, हमारी भाभी कह रही है कि मेरे से बढ़िया पतंग पेचे कोई लड़ा ही नहीं सकता। तितर बितर कह रही नहीं, कोई पतंग मेरे से नहीं कटती ना तो मैं लंगा डाल के तोड़ देती, पर तोड़ती जरूर हूँ मैं, कोई पतंग रहने नहीं देती। और आंसू भाई तो भाई उस्ताद हैं, जो मतलब कॉलेज प्रिंसिपल हैं भाई, इन्हें तो इनसे तो सीखा हमने पतंग उड़ाना। तो भाई ये चीज़ है। आज आंसू भाई हमें बताएंगे पेचे कैसे लड़ाए जाते हैं। नीचे से पतंग को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं। अच्छा, आंसू भाई का एक रिकॉर्ड है, इनकी ये खासियत रही है, शायद भाभी को पता है नहीं पता, आंसू भाई से पतंग नहीं उड़ती, आंसू भाई मार मार के जमीन पर पतंग को फाड़ दिया जाता है। ये खासियत है इनकी। तो चलते हैं भाई दोबारा टेरिस पे, खाना वाना सब पानी चाय पानी हो चुका है, उसके बाद दिखाते हैं। गाइस आधे कटने लग गए हैं सबकी। ये कौन है, आपका नाम बताओ। गाइस व्यू से उड़ नहीं रही है बेचारी की। कोई है मेरे साथ पकड़ने के लिए, साथ देने के लिए।
गाइस 8 पेचे काटने के बाद ताऊ जी का हाथ, ताऊ जी अपना हाथ दिखा दो। एक ये उंगली कट गई ये वाली और एक ये। अब ताऊ जी 8 पेचे काटने के बाद कुछ तो फील हुआ थोड़ा सा कि दर्द। 8 पेचे काटे और फिर उंगली भी कट गई। गाइस वो देखो सबकी मस्तियाँ चल रही है वहाँ। जैसे मैरी यहाँ मस्ती चल रही है। इसको देखो इस शैतान को। गाइस एक और मेंबर आ चुके हैं, वो है शगुन दीदी। मेंबर जुड़ते जा रहे हैं हमारे किड्स पार्टी के। गाइस पापा का काम मेरे लिए हमेशा रेडी रहता है। गाइस एलोवेरा लगाई है अभी डॉक्टर साहब आए हैं नीचे से। डॉक्टर रोहित तेवतिया। रोहित तेवतिया एक्सपर्ट हाथ कटिंग के। ये अपनी पतंग वगैरह नहीं लेके जाता, उधर से चलो है ना। गाइस बहुत ही बुरी है। अब ये हन्नी सेठ आए हैं पतंग उड़ाने, जिन्हें सिर्फ ठुमके के अलावा और कुछ आता नहीं है मारना या ढील देना आता है बस। ये रिद्धि भी सीख रही है पतंग मारना। यहाँ से भाई का हाथ कट चुका है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे हैं। 8 पेचे काटने के बाद ये देखो हाथों की हालत। और ऐसा कुछ सिस्टम है। पतंग अपनी बिल्कुल सीधी खड़ी है, बच्चों के हिसाब से पेचे बनाए मैंने, सीधी खड़ी रहे बिल्कुल। कन्ने बांधे, सॉरी टंग जल जाती है कई बार। ऑक्सीजन की कमी है, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे हूँ मैं। ये हन्नी का स्टाइल ही अलग है उड़ाने का। हन्नी जो ना जब पतंग गिरने लगते हो आऊ करने लग जाता है, पता नहीं क्यों समझ से आ रहा है। जैसे बिल्ली की पूंछने लग जाती वो करती है। कुछ ऐसा माहौल अच्छा है इसका। फाइनली आंसू भाई अब रेडी हो रहे हैं और आंसू भाई ने पूरे हाथ पे टेप कर दिया। सुल्तान अब जा चुका है, अब 2-4 पटकियाँ देने हैं। और भाई चरखड़ी भी दूसरी निकाल ली, मांझा दूसरा आ गया। इसका ट्रायल और करते हैं। ये मैं कल ही लाया था कि कैसा निकलता, देखते हैं। झप मुड़ चुकी है, सिस्टम बनने वाला है। पहले पतंग से 8 काटे थे, पता नहीं कितने कटेंगे। पहली कटेगी, हम और काट देंगे, देखते हैं भाई। तुम सेक देखो तब प्यारा लगेगा। क्या कह रहे हो आंसू भाई? सीटी बहुत बज गई। किसकी सीटी बज गई? इनकी सीटी रुकवाओगे? आंसू भाई फिर रेडी हो गए किसी की सीटी रोकने के लिए। बोलो। तो भाई अभी देखो, अभी आंसू भाई का कहना है, इधर देखो, आंसू भाई कहना है काला मांझा काली पतंग और काले आंसू भाई कह रहे शनिदेव उड़ चुके हैं, अब बहुत सारे गायब करके छोड़ेंगे। आंसू भाई देखो क्या कर रहे हैं, लालटेन से पंगेबाजी कर रहे हैं। ये देखो घेर दी ओ भाई साहब। आंसू भाई लालटेन घेर दी। मैं क्या करूँ भाई, मेरी पतंग में अटक गया वो। रंग में अटक गई वो। आंसू ने लालटेन पतंग को अटका दी। ये शनिदेव ने क्या करा? शनिदेव ने क्या करा? अब अटक गई, अब भी अटक रही है वो। दुनिया पतंग अटकाती दूसरे की, आंसू भाई लालटेन अटका दी। अब इधर खींच के बना रहा है ये। मांझा न जला दे मांझा। तो अब अट गई, अब अट गई। कहाँ गई? ये गिर गई। मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसमें? ये मांझा जलाए थे नहीं तुम्हारा। ये देखो, ये गिर गई। वो भी सीधी होगी ना? नहीं गिर गई, होगी पर नीचे जा रही है लेकिन वो भाई वो टेढ़ा मत करो, लग जाएगी आग उस पे। टेढ़ा करो तो आग लग जाएगी। हो गया, जाएगा ऐसे ही जाएगा ये। अरे गया भाई, साला बड़ा ढीठ है, जा ही नहीं रहा यार। जाएगा। अब गया फाइनली। ओह,
अभी एक्चुअली में फाइनली मैं 2-2.5 घंटे सोया ऊपर से आने के बाद, क्योंकि एक तो मेरा हेडेक हो गया था, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेडिसिन ली और मैं सो गया था। और अभी देन मैं उठने के बाद नहा धो के मैंने अभी डिनर करा है और को ऊपर टेरिस पे लेके जा रहा हूँ घुमाने के लिए। तो आज इतनी पतंग उड़ाई और ना धूप वगैरह में जब तो आइडिया नहीं लग पाता, उसके बाद इतना पेन हो रहा था मेरे, धीरे धीरे बढ़ता चले गया था। अब जाके आराम पड़ा है और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं श्री को जा रहा हूँ देखा। श्री इधर आओ। श्री आई आज 15 अगस्त पे और श्री के श्री 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 देख रही क्या हो रहा है भाई। अब श्री फाइनली कह रही मुझे टेरिस, अब श्री फाइनली टेरिस पे नीचे उतर चुकी है। कह रही मुझे छोड़ो। अब ये 2-4 बार से ऊपर आई है ना, अब ये खुद घूमती है टेरिस पे। ये देखो कहती मुझे उतार दो। श्री ये देखो कैसे भाग रही है। ये देखो कहती मेरे को नीचे उतार दो। अब इसका ना नीचे घूमने बड़ा मज़ा आता है। अब ये गोदी में कम रहती है, कहती मुझे छोड़ दो मैं घूमूंगी। ये देखो कैसे घूम रही है। ये देखो दिखाता हूँ आगे से कैसी। श्री ये देखो मैं जब भी जहाँ मैं चले जाता हूँ उधर से पीछे भाग जाती है। फिर ये अपना फेस नहीं दिखाती है कैमरे के अंदर। ये देखो अभी देखना, अभी फिर भाग जाएगी। श्री ये देखो देखो कैमरे में फेस नहीं दिखाई, ये भाग जाती है जहाँ भी कैमरा करता हूँ। ये देखो ये खासियत है श्री की। और हवा 1 नंबर चल रही है और तकरीबन रात के 10:30 बज रहे हैं। हवा 1 नंबर चल रही है, मज़ेदार मौसम हो रखा है। और भाई अभी बस घूम रहे हैं, थोड़ा सा खाना पीना खा गए हैं। तो गाइस फाइनली अब सोने का टाइम हो चुका है दोस्तों। और सोने से पहले आज जो भी था 15 अगस्त, आज हमारे देश को आज़ादी 80 साल हो चुके हैं। और मैंने आपको जो हमारा व्लॉग था मैंने पूरा आपको दिखाया, कैसे कैसे हमने पतंग उड़ाई, कैसे कैसे हमने मस्ती करी और कौन कौन मेरे साथ आए थे, मैंने सब पूरा व्लॉग आपको दिखाया। लेकिन हाँ गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा व्लॉग के एंड में, व्लॉग को एंड करने से पहले, कि मैं उन लोगों को बड़ा सैल्यूट करता हूँ और दिल से उनका मैं आभारी रहूँगा मैं भी और सारे भारतीय भी, जो हमारे देश को आज़ाद कराया और जो आज भी हमारे देश को महफूज रखने में हम लोगों के सबसे मेन भूमिका निभाते हैं, और वो है हमारी इंडियन आर्मी। सैल्यूट है उन लोगों को। और मैं आज एक सोल्जर के बारे में बात करना चाहूँगा, सौरभ कालिया। 1999 के अंदर जब हमारा वॉर चल रहा था पाकिस्तान से, कारगिल युद्ध, तो उस दौरान उन्होंने, वो सौरभ कालिया 22 साल के मात्र थे और 4 महीने की उन्होंने ड्यूटी करी थी, जबकि उनकी पहली सैलरी भी नहीं आई थी। तो उनको पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। और मतलब एक टॉर्चर करने की एक हद होती है, उन्होंने पाकिस्तान ने सारी हदें पार करी थी। मैं इस शख्स के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि शायद सौरभ कालिया के बारे में इतना सुना नहीं था, मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए। तो पाकिस्तान ने इतना टॉर्चर करा था कि लोहे की सलाखें उनके शरीर में घुसेड़ दी थी, और सिगरेट जो होती है, सिगरेट से उनके शरीर में हर जगह सिगरेट से जला दिया था कि उनके शरीर में कोई एक ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पे सिगरेट उन्होंने ना लगाई हो जला के। उसके अलावा कान काट दिए थे, नाक काट दी थी, उनके दांत तोड़ दिए थे। उनके शरीर में, आपको पता है, उनके शरीर में एक भी हड्डी नहीं छोड़ी थी और उन्होंने ना तोड़ी हो। उनका शरीर की लेंथ छोटी होगी, शरीर सुकड़ चुका था, सोचो इतनी हड्डियाँ तोड़ी थी। तो कितना उनको टॉर्चर करा था, फिर भी उन्होंने, मतलब सैल्यूट है मतलब उनके घर वालों को और सौरभ कालिया जी को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं और बड़ा नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। ऐसे सूरवीरों की वजह से हमारा देश महफूज है। और सच में भगवान तो देखे किसी ने नहीं है, भगवान तो खैर होती है, लेकिन मेरी नज़र में जो हमारे सामने वो यही भगवान है। तो गाइस जो भी मेरा मानना ये था, इसलिए मैंने उनके बारे में, और उनका जब सब पाकिस्तान ने में वापसी दिया और जब उनके घर वालों को दिखाया गया, तो उनके भाई ने उनकी भोए जो आईब्रो होती है, इनको देख के पहचाना था कि मेरा भाई है। सोचो उनका शरीर उन्होंने कैसा कर दिया होगा कि उसके शरीर पे कुछ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन बंदा है, सिर्फ भोए देख के उनके भाई ने पहचाना था कि मेरा भाई सौरभ कालिया है। तो कहने का मतलब यही है,
हमें सोल्जरों की, इंडियन आर्मीज़ की, जो भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश के जवान जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारी वो कर रहे हैं, हम उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे सुरक्षित घरों में सो पा रहे हैं। तो बस यही था मेरा। तो सबसे पहले भारतीय सोल्जर, हमारी इंडियन आर्मी, उनको जिंदाबाद है, सैल्यूट है। और वही हमारे भगवान है जो साक्षी हम उनको देख पा रहे हैं कि भगवान कैसे होते हैं, वो उन्हीं के रूप में होते हैं। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे जी, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। और जैन जी कुछ करो, भारत के लिए सम्मान बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। इसी के साथ आज का ब्लॉग में यही एंड करता हूँ, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे जी। सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन।